अस्सलामुअलैकुम ऑल, कैसे सब ठीक हैं। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। मुझे कहते हैं हाफिज़ इरफान। आज मैं इंशाल्लाह ताला आपको मैं प्रैक्टिकल नंबर 6 में समझाऊंगा आपको बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन कराची 2021। ओके, और इसका जो प्रैक्टिकल नंबर 6 है ये वाला आपको इंशाल्लाह ताला जो मैं आपको समझाऊंगा, इसका फ्लो चार्ट और जो सोर्स कोडिंग पूरा कंप्लीट मैं इंशाल्लाह ताला समझाऊंगा। इस प्रोग्राम का जो पर्पस है सबसे पहले वो मैं आपको बता देता हूँ। एक हमें क्या बनाना है, इसमें एक सैलरी शीट बनानी है। इसका नाम राइट अ प्रोग्राम टू प्रिपेयर एन एम्प्लॉयज़ सैलरी शीट। एम्प्लॉय की सैलरी शीट बनानी है। उसमें जो इनपुट डेटा क्या होना चाहिए। ओके, इनपुट डेटा या वेरिएबल समझ लें, ये फील्ड एट्रीब्यूट्स वगैरह। नेम, डेजिग्नेशन, बेसिक सैलरी होना चाहिए, टोटल अलाउंस होना चाहिए और टोटल डिडक्शन। ओके, अब टोटल सैलरी का फार्मूला भी बताया गया, बेसिक सैलरी प्लस टोटल अलाउंस माइनस टोटल डिडक्शन। और आउटपुट इन्फॉर्मेशन में क्या आना चाहिए, आउटपुट इन्फॉर्मेशन में क्या आना चाहिए, नेम, डेजिग्नेशन, बेसिक सैलरी, टोटल अलाउंस, टोटल डिडक्शन एंड टोटल सैलरी। अब मैं पूरा कंप्लीट आपको समझाऊंगा। डिडक्शन का मीनिंग क्या, अलाउंस का मीनिंग क्या, बेसिक सैलरी वगैरह तमाम जो है मैं आपको इंशाल्लाह ताला फ्लो चार्ट और इसका जो सोर्स कोड में उसको सोर्स कोड में आपको इंशाल्लाह ताला मैं समझाऊंगा। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि मैं इसका फ्लो चार्ट और जो सोर्स कोड है वो थ्योरेटिकली ही समझाऊंगा। ओके, जो प्रैक्टिकल वर्क है शुरू के जो 3 वीडियोज़ है, ख़ास तौर पे जो नंबर 1 वाली वीडियो है, इसको आप ज़रूर, इस वीडियो को आपको ज़रूर देखना है। इसमें मैंने तमाम जो प्रोसीजर है GW बेसिक और PC बेसिक वगैरह किस तरीके से डाउनलोड इंस्टॉल करना है, कोडिंग किस तरीके से करनी है, वो तमाम प्रोसीजर इसमें मैंने बताया। अब मैं आपको ये नंबर 1 वीडियो में प्रैक्टिकल नंबर 1 है, नंबर 2 में 2A 2B है, नंबर 3 वीडियो में 3A एंड 3B है, और 4 की वीडियो में जो है 4 प्रैक्टिकल है और 5 में 5 का प्रैक्टिकल है। ये तमाम में 5 वीडियो बना चुका हूँ और ये 6ठी वीडियो है अबाउट GW बेसिक प्रैक्टिकल अकॉर्डिंग टू बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन कराची। अब मैंने आपको ये प्रोग्राम फ़िलहाल वैसे ही मैंने पढ़ कर बताया, लेकिन अब मैं कंप्लीट फ़्लो चार्ट आपको मैं समझाऊँगा किस तरीके से फ़्लो चार्ट होगा और तमाम जो इसकी मीनिंग क्या है और वो तमाम जो जितने भी सवालात हैं आपके इंशाल्लाह वहाँ क्लियर हो जाएंगे। ख़ासतौर पर फ़्लो चार्ट और जो आपके जो तमाम जो सवालात हैं वाइवा वगैरह के, वो भी इंशाल्लाह ताला कवर हो जाएंगे। आप गौर से इंशाल्लाह सुनेंगे तो इंशाल्लाह सब जितने भी सवालात हैं वाइवा वगैरह के वो तमाम इंशाल्लाह क्लियर हो जाएंगे। जो प्रैक्टिकल है उसका जो ऑब्जेक्टिव सही है, ऑब्जेक्टिव 12 लिखा हुआ है। वैसे जो इसके जो सीक्वेंस है 12 है, लेकिन हम 12 से शो क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन कराची के लिहाज से 6ठा प्रैक्टिकल है। तो मैंने यहाँ क्या लिखा हुआ है, 6 लिखा हुआ है, तो आपको 6 ही फ़िलहाल 6 से ही याद रखना है आपको। ओके, आप 12 भी रख सकते हैं, डिपेंड्स ऑन के आपको जो भी बेसिकली आपको जो प्रैक्टिकल समझ में आना चाहिए। अब आपको इसका ऑब्जेक्टिव क्या, टू प्रिपेयर एम्प्लॉय सैलरी शीट, और इसमें फार्मूला भी बताया आपको। नेट सैलरी किसके बराबर होगी, बेसिक सैलरी का मतलब क्या होता है, जो हमारी सैलरी मिसाल के तौर पर 20,000। ओके, हमारी सैलरी 20,000 या 30,000 जो भी आप समझ रहे हैं। और टोटल अलाउंस का मतलब क्या होता है कि इसके अलावा अलाउंस, मेडिकल अलाउंस क्या मिल रहा है और पेट्रोल वगैरह के जो अलाउंस वो क्या मिल रहा है, वो तकरीबन 10,000 लगा लें आप। सही है, अब बात आ गई समझ में। अब बेसिक सैलरी 20 और ये अलाउंस के साथ कितनी क्या हो गई 10, इसमें ऐड करके क्या ये वैल्यू क्या जो हमारी अमाउंट क्या हो जाएगी 30 तक बन गई। अब टोटल डिडक्शन का मतलब ये होता है, जैसे कि आपको पता होगा कोई भी एम्प्लॉय होता है तो उसका टोटल डिडक्शन 5% या 10% उसी इंस्टीट्यूट या उसी जो महकमा होता है उसमें वो डिडक्शन मतलब माइनस होता है कि जब फिर रिटायर हो जाएं या फिर उस इदारे वगैरह से आप चले जाएं तो वो आपको वो मिलेगा। मिसाल के तौर पर 20 बेसिक हो गई, अलाउंस के साथ आपकी 30 हो गई। अब इसका 10% अगर आपका यहाँ से मिसाल के तौर पर 10% जो है 10% आपका जब यहाँ से डिडक्शन या माइनस हो रहा है तो आपको कितनी मिलेगी, 27 मिलेगी। 3,000 है, जो 3,000 है वो कहाँ ऐड होती रहेगी, टोटल डिडक्शन में। वो फाइनल में आपके जब रिटायर हो जाएँ या इदारे से आप रेजिग्नेशन अब दें तो उस टाइम आपको वो तमाम पैसे मिलते हैं। बात आ गई समझ में आपको। और अब मैं चलता हूँ फ़्लो चार्ट की तरफ। फ़्लो चार्ट में और मज़ीद भी समझ में आ जाएगा। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल ये फ़्लो चार्ट किस लिए होता है भाई, मैं कई बार बता चुका हूँ तमाम वीडियो में
तमाम वीडियो में मैं कई बार बता चुका हूँ कि फ़्लो चार्ट का मकसद क्या होता है। जैसे कोई भी हम काम करते हैं, जैसे मुझे एक मकान या कोई बिल्डिंग मुझे बनानी है, एक कमरा मुझे बनाना है, या एक प्लॉट पर मुझे कोई बिल्डिंग बनानी है, ओके। उसके लिए मैं सबसे पहले क्या करूँगा, मैं डायरेक्ट बनाना शुरू नहीं करूँगा। उससे पहले मैं क्या करूँगा, उसका नक्शा वगैरह, इसका फ़्लो चार्ट बनाऊँगा, किस तरीके से गेट किस तरफ होना चाहिए, गेट कितना होना चाहिए, गाड़ी जा सकती नहीं जा सकती, तमाम जो प्रोसीजर में इससे पहले कंप्यूटर वर्क हो या मैनुअली वर्क हो, उसका फ़्लो चार्ट या डिज़ाइनिंग करूँगा या उसका एक नक्शा बनाऊँगा। उसके बाद मैं प्रैक्टिकल शुरू करूँगा। इसी तरीके से कंप्यूटर साइंस के जो प्रैक्टिकल्स हैं उसमें सबसे पहले हम फ़्लो चार्ट को डिस्कस करते हैं, भाई बनेगा किस तरीके से। फ़्लो चार्ट के बाद हमारी कोडिंग आसान हो जाती है, भाई हमें ये काम करना है। अब डायरेक्ट मिसाल के तौर पर प्रोग्रामिंग शुरू करते हैं, आपको पता नहीं फार्मूला क्या लगाना है, तो आपके लिए मुश्किलात हो जाएगी। अब टोटल ये ओवल शेप है, ओके। ओवल शेप किस लिए स्टार्ट और एंड के लिए हमेशा इस्तेमाल होगा, ओके। उसके बाद ये शेप आपको नज़र आ रहा है, ये तकरीबन पूरा कंप्लीट शेप ये इनपुट आउटपुट के लिए इस्तेमाल होता है कंप्यूटर साइंस या फ़्लो चार्ट में। एक ये वाला फ़्लो चार्ट और ये फ़्लो चार्ट, एक इनपुट के लिए, एक आउटपुट के लिए इस्तेमाल हो रहा है। ये इनपुट के लिए और ये आउटपुट के लिए। अब इनपुट क्या देना है हमें कंप्यूटर को, रीड एम्प्लॉयज़ नेम देना है। उसके बाद डेजिग्नेशन मतलब पेशा क्या है उसका, स्टूडेंट है, टीचर है या मैनेजर है, इंजीनियर वगैरह। बेसिक सैलरी क्या समझा चुका हूँ। टोटल अलाउंस और टोटल डिडक्शन ये तमाम यहाँ इनपुट हमसे लेगा, सही है। लेने के बाद क्या करेगा प्रोग्राम, उसके बाद जो नेट सैलरी, जो कंप्लीट सैलरी हमारी बनेगी, ओके। कंप्लीट सैलरी का फार्मूला क्या है, बेसिक सैलरी प्लस टोटल अलाउंस और माइनस टोटल डिडक्शन। मैं ऊपर समझा चुका हूँ, ये फार्मूला हमने लगा दिया इसमें, ओके। जब प्रोग्राम हम करेंगे इसमें, तो ये जो शेप है ये किस लिए इस्तेमाल होगा, इंस्ट्रक्शन के लिए। भाई करना क्या है, इस प्रोग्राम को करना क्या है, फार्मूला लगाने के लिए या जो भी बेसिक फार्मूलाज होते हैं उसमें, उसके लिए हम ये वाला ये जो बॉक्स है उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं। अब फाइनल जो है, अब मैंने इनपुट भी दे दिया प्रोग्राम को, उसके बाद फार्मूला भी बता दिया भाई ये करके दिखाना है। उसके बाद क्या हो जाएगा भाई, आउटपुट हमारे सामने शो हो जाएगा। रीड तमाम जो है एम्प्लॉय नेम, डेजिग्नेशन, बेसिक सैलरी, टोटल अलाउंस वगैरह तमाम जो है वो हमारे सामने वैल्यूज उसकी आ जाएगी, वो टोटल अमाउंट क्या आ रही है, ओके। ये है इसका फ़्लो चार्ट। अब इसका मैं समझा देता हूँ जो इसका सोर्स कोड है। मैं आपको प्रैक्टिकल वर्क नहीं समझाऊंगा, पीसी बेसिक में नहीं समझाऊंगा, क्योंकि मैं शुरू के जो 3 वीडियोज़ है, ख़ास तौर पे वीडियो नंबर 1 उसमें मैंने तमाम आपको प्रोसीजर समझाया। उसके बाद अगर आप वो वीडियो देख लेंगे तो ये तमाम कोडिंग बिल्कुल उसी तरीके से करनी है। अब मैं कोडिंग का प्रोसीजर समझा देता हूँ, डबल कोट या इन्वर्टेड कॉमास जो भी हैं, सेमी कॉलन, डॉलर वगैरह, ये चीज़ आपको मैं समझा देता हूँ, क्योंकि आपको सिर्फ वहाँ लिखना है। लिखने का तरीका मैं दोबारा बोला हूँ, वीडियो नंबर 1 आप ज़रूर देखें उसके लिए। अब वहाँ पीसी बेसिक किस तरीके से काम करना है, यहाँ मैं सिर्फ थ्योरेटिकल समझा रहा हूँ। इस तरीके से अगर वो वीडियो देख लेंगे तो आपको कोडिंग करना बिल्कुल आसान हो जाएगी। अब नंबर 10 सबसे पहले लाइन नंबर आपको लिखना है कि बिकॉज 10, 20, 30 क्योंकि आपको याद रहे, आपको कोई गलती हो या रन होने के बाद कोई मिस्टेक हो, लाइन नंबर बता देते हैं। और गैप क्यों रखना है, बीच में गैप क्यों रखना है, 10-20 के दरमियान 5-10 नंबर का गैप क्यों रखना है आपको, क्योंकि बीच में अगर कोई लाइन ऐड करनी हो बाद में आप ऐड कर सकते हो दिस, ओके। इसलिए हम गैप रखते हैं। अब रिमेंबर या रिमार्क्स एम्प्लॉय सैलरी शीट प्रोग्राम 12 आप नहीं बोला, 6 बोल दें इसको, ओके। उसके बाद CLS हमारे जो प्रोग्राम वो क्लियर हो जाएगा। ये एज आ किसी टाइटल के लिए हम इस्तेमाल करते हैं जो 10 नंबर लाइन है। उसके बाद प्रिंट 30 पे मैं जा रहा हूँ, एम्प्लॉय सैलरी शीट इनपुट इन्फॉर्मेशन। उसके बाद ये एज इट इज प्रिंट हो जाएगा, इसमें कोई इनपुट नहीं दे रहे हैं। उसके बाद इनपुट का मतलब क्या है, कोई हम डेटा देना, जब प्रोग्राम रन हो जाए हम जब डेटा देते हैं तो उसके लिए इनपुट हम इस्तेमाल करते हैं। इंटर एम्प्लॉयज़ नेम में मैंने लिखा है इरफान, वो कहाँ किस वेरिएबल में, n के वेरिएबल में स्टोर हो गया। और डॉलर क्या करता है, इनपुट लेने के लिए हम डॉलर लगाते हैं, ओके। जो डॉलर का मतलब क्या होता है, इनपुट लेने के लिए। ये डॉलर, इसके डॉलर क्या करेगा, n के अंदर वैल्यू स्टोर करेगा। इरफान मैंने लिखा। अब दूसरा में है इंटर एम्प्लॉयज़ डेजिग्नेशन मैंने लिखा, ये टीचर, सही है, टीचर मैंने यहाँ लिखा। टीचर किस में स्टोर हुआ, किस वेरिएबल में, डी के वेरिएबल में स्टोर हो गया, ओके। उसके बाद 60 पे आ जाए, इंटर एम्प्लॉयज़ बेसिक सैलरी किस में स्टोर हो गई, बी में। और उसके बाद आप आ जाएं, उसके बाद 70 इंटर एम्प्लॉयज़ टोटल अलाउंस क्या है उसका, वहाँ टीए में स्टोर हो जाएगा। फिर 80 लाइन में आ जाए, इंटर एम्प्लॉयज़ टोटल डिडक्शन क्या है वो टीडी में क्या हो जाएगा,
स्टोर हो जाएगा। इसके बाद फार्मूला लगाना है, सही है, ओके। TSL मैंने ये क्या लगाया, वेरिएबल शो करवाया। BS का मतलब क्या, ये रहा BS, सही है, ये वेरिएबल का नाम BS रहा। और प्लस T इन दोनों को आपस में क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, ओके। मल्टीप्लाई होने के बाद माइनस किससे करना है, TD से इसको माइनस करना है। बात आ गई समझ में, इसको TD से माइनस करना है, टोटल डिडक्शन, ओके। उसके बाद हमारी जो स्क्रीन है वो क्लियर हो जाएगी। और देन प्रिंट एम्प्लॉय सैलरी शीट आउटपुट इन्फॉर्मेशन। उसके बाद ये तमाम जब इनपुट हम दे देंगे कंप्यूटर को, उसके बाद हमारी स्क्रीन क्लियर हो जाएगी। उसके बाद ये जो लाइन ये प्रिंट हो जाएगी, ओके। प्रिंट होने के बाद जो तमाम जो वैल्यूज़ मैंने ऊपर वहाँ प्रिंट की है, एम्प्लॉय नेम वो जो है N के अंदर मैंने स्टोर किया वो प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद क्या प्रिंट हो जाएगा, उसके बाद जो एम्प्लॉय डेजिग्नेशन D के अंदर जो हमने वैल्यू स्टोर की वो प्रिंट, तमाम वैल्यू इस तरीके से यहाँ तक प्रिंट हो जाएगी, ओके। अभी आपको समझना है प्रिंट टोटल शेयरली क्या है, जो ऊपर हमने जो फार्मूला लगाया ना वो यहाँ प्रिंट हो जाएगा टोटल शेयरली की। उसके बाद हमारा प्रोग्राम एंड हो जाएगा और उसके बाद जो आपका आउटपुट सिर्फ है जो है उसके इस तरीके से शो हो जाएगा। मिसाल के तौर पर एम्प्लॉय शेयरली शीट आउटपुट इन्फॉर्मेशन, एम्प्लॉय नेम आ गया, मैनेजर वगैरह, डेजिग्नेशन बेसिक शेयरली 30,000 और टोटल अलाउंस अगर है तो 5,000, टोटल डिडक्शन कितना है 1,000 और टोटल शेयरली कितने हो गई 34,000। इस तरीके से ये तमाम जो कोडिंग है, मैं अगेन बोल रहा हूँ, अगर आप ये कोडिंग आपको कहाँ करनी है, यहाँ से लेकर ये कोडिंग आपको कहाँ करनी है, PC बेसिक में करनी है। उसके लिए आपको सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल ज़रूर आना चाहिए, ओके। वो कैसा आएगा, जो नंबर 1 वाली वीडियो है वो आपको ज़रूर देखनी है। बात आ गई समझ में आपको। उम्मीद आपको ये जो प्रैक्टिकल है समझ में आ चुका होगा। और आपको जो भी मसला हो प्रैक्टिकल के हवाले से आप मुझे कमेंट में डायरेक्टली पूछ सकते हैं और इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि आपके जो कमेंट है, जो भी मसला है उसके बारे में जो भी मसला है वो मैं आपको जवाब उसका दे सकूँ। उम्मीद है आप सबको वीडियो समझ में आ चुकी होगी और आप ये जो मेरा चैनल है ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और इसके बाद अब मैट्रिक की भी नई बुक आ चुकी है, तो इस हवाले से जो भी इस हवाले से C++ वगैरह, स्क्रैच है और तमाम जो इसमें प्रोग्रामिंग जो कॉन्सेप्ट्स हैं इंशाल्लाह वो तमाम उसमें मैं समझाऊंगा। तो आप मेरे चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको बहुत फ़ायदा होगा। कंप्यूटर के हवाले से, मैथ फिज़िक्स के हवाले से इंशाल्लाह आपको बहुत फ़ायदा होगा और इंशाल्लाह नॉलेज मिलती रहेगी। उम्मीद है आपको ये वीडियो समझ में आ चुकी होगी, लेकिन अगेन मैं बोल रहा हूँ वीडियो नंबर 1 आप ज़रूर देखिएगा। सही है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।